चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन शीट लेकर के आया हूं आज। मजा आ जाएगा आप लोगों को ये शीट लगा करके, ठीक है। बेसिक है ये एसएससी महफूजाल अहमद। कोशिश करिएगा कि आप लोग लाइक जरूर करिएगा, उससे एक आइडिया मिल जाता है कि बच्चों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिएगा। देखिए, जब मेरा हौसला बढ़ेगा तभी मैं डेली डेली एसटी लगवाऊंगा। ये जो शीट है ये वर्ब के ऊपर बेस्ड है। किस चीज के ऊपर बेस्ड है? वर्ब के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसमें मैं वर्ब के क्वेश्चन लगवाऊंगा आप लोगों को, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। मीन्स कम से कम आप लोगों को 2 भाषाओं की ज्ञान चाहिए होता है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। सबसे पहला काम आप लोग ये देख लिए कि यहाँ पर एक प्रेपोजिशन आ रहा है। तो प्रेपोजिशन के बाद जो लैंग्वेजेस है, वो जो नाउन है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। बच्चों को लगता है कि लैंग्वेजेस के लिए आर आ रहा है। एक्चुअली प्रेपोजिशन के बाद रखे हुए नाउन अपने लिए कभी भी वर्ब का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो नाउन आएगा वो नॉलेज के लिए आएगा, और नॉलेज एक सिंगुलर नाउन है, मीन्स अनकाउंटेबल नाउन है। और इसके लिए कभी भी आर का यूज नहीं करते हैं, इसके लिए हम लोग हमेशा इसका यूज करते हैं। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 languages is required to pass the examination. We have to use is in place of are here. चलिए, I wish I am the richest person in the whole world. इसको हम लोग कहते हैं अनफुलफिल्ड विश या इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन की कैटेगरी में जाता है, क्योंकि इस टाइम फिलहाल तो मैं एक आम आदमी हूं, मैं कॉमन मैन हूं। तो लेकिन आप ये कह रहे हो कि आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़ा अमीर आदमी मुझको बनना है, तो ये इमेजिनेशन तो हो जाएगा। अगर आप कोई चीज की कल्पना कर रहे हो तो उस केस में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा वर का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि आई वर द पीएम, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो ये कल्पना वाला तो रूल आ गया है। आई विश, विश में भी वही होता, काश। आई विश आई वर सलमान, काश मैं सलमान होता, ठीक है। तो यहां पर आई के साथ किसका इस्तेमाल हो गया? वर। चाहे यहां पर यू हो, चाहे यहां पर दे हो, चाहे यहां पर वी हो, चाहे यहां पर शी हो, इसका इस्तेमाल, एम का इस्तेमाल, आर का इस्तेमाल, वॉस का इस्तेमाल। मतलब कोई भी सहायक क्रिया का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। आपको इसके लिए हमेशा वर का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर हो जाएगा आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। What was his response when you tried to got some information from him? उसका क्या रिस्पॉन्स था जब तुमने कोशिश की थी उससे जानकारी प्राप्त करने की? पहली बात तो एक रूल होता है इन्फिनिटिव का। किसका रूल होता है? इन्फिनिटिव का रूल होता है, जिसमें हमेशा हम लोग 2 प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर अगर ध्यान दिएगा तो 2 के बाद गॉट रखा हुआ है, तो 2 के बाद गॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां पर गॉट की जगह पे गेट का यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। हैविंग बीन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ही हैड डिसाइडेड टू लीव अर्थ एंड होम विच रिजल्टेड इनटू फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। जब वो एग्जाम में फेल हो गया था तो उसने एकदम दुनियादारी छोड़ देने का इरादा किया था, जिसमें क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा निराश हो गया था और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, जरा ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी हैविंग का इस्तेमाल होता है, तो जैसे कि हैविंग कॉल्ड राम या अमित, आई वेंट टू स्कूल, इसका मतलब अमित को फोन करते ही मैं स्कूल चला गया था, ठीक है। तो यहां पर अगर आप खुद फेल हुए हैं तो हैविंग फेल्ड होगा। अगर आपको फेल किया गया है तो पैसिव का इस्तेमाल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा हैज, हैव और हैड के बाद यदि बीन का इस्तेमाल हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, क्योंकि हैज हैव हैड बीन के बाद नाउन भी आ सकता है, हैज हैव हैड बीन के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, हैज हैव हैड बीन के बाद एडवर्ब भी आ सकता है। खैर, अगर नाउन आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, एडवर्ब आएगा तो वर्ब भी आएगा। अगर हैज हैव हैड के बाद अगर कोई बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है
तो इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में रखा हुआ है। तो यहाँ पर उसको एग्जाम में फेल नहीं किया गया था, कोई भी व्यक्ति को एग्जाम में फेल नहीं किया जाता है, वो एग्जाम में खुद फेल होता है, इसीलिए यहाँ पर से बीन को रिमूव करना पड़ेगा, हैविंग फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। चलिए, बाय द टाइम वी गॉट अवर टिकट्स एंड इंटर द सिनेमा हॉल या थिएटर, द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। जिस समय हम लोगों को टिकट मिला था और हम लोग सिनेमा में घुसे थे, क्योंकि ये काम दोनों एक ही साथ हुए हैं, टिकट मिलते ही हम लोग सिनेमा में घुस गए थे, तो ये दोनों काम तो एक ही साथ हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग शो में घुसे थे तो शो ऑलरेडी शुरू हो चुका था, जब हम लोग थिएटर में घुसे थे तो शो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जब बीते हुए समय में दो काम होते हैं, तो जो पहले वाला काम होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में रहता है, ठीक है, और जो दूसरा वाला काम रहता है वो सिंपल पास्ट में रहता है। किस में रहता है? सिंपल पास्ट में रहता है। तो बीते हुए समय में पहले वाला काम कौन सा हुआ है? शो के शुरू होने का हुआ है, इसलिए यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर हैड का यूज हो जाएगा, मतलब जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। गॉट द पॉइंट्स? ये याद रखिएगा आप लोग। ऑल द स्टूडेंट्स वर मेड स्पीक इंग्लिश ड्यूरिंग देयर फाइनल प्रेजेंटेशन ऑन व्हाई आर वी पुअर। सारे बच्चों को कहा गया था कि वो लोग अंग्रेजी में बोलें और अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन बनाएं। ड्यूरिंग फाइनल प्रेजेंटेशन हम लोग को एक फाइनल प्रेजेंटेशन देनी थी कि वो लोग गरीब क्यों हैं, उसमें उन लोगों से कहा गया था कि वो लोग अंग्रेजी में बोलें। जब आपसे कोई काम करवाया जाता है तो कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आई मेड यू टीच, मैंने तुमसे पढ़वाया था। इसका मतलब पढ़ाने का काम तुमने किया था, लेकिन मैंने तुमसे पढ़वाया था। तो जब कभी भी मेड आ जाए तो पेपर उसके बाद 2+V1 भी देता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी देता है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम लोग बेयर इंफिनिटिव कहते हैं, और जो 2+V1 होता है उसको हम लोग फुल इंफिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल इंफिनिटिव कहते हैं। तो मेड के बाद हमेशा बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव में रखा हुआ है, किस में रखा हुआ है? पैसिव में रखा हुआ है, तो हमेशा 2+V1 का इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहाँ पर टू स्पीक का इस्तेमाल हो जाएगा, मतलब कि फुल इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। अगर सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में रखा होता तो बेयर इंफिनिटिव करते। सेंटेंस अगर पैसिव फॉर्म में रखा है तो फुल इंफिनिटिव का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आई वॉज मेड टू टीच यू, इसका मतलब ये हुआ मुझसे कहा गया था कि मैं तुमको पढ़ाऊं। आई वॉज मेड टू टीच यू, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म रखी हुई है तो यहाँ पर 2+V1 का इस्तेमाल हो जाएगा। अगर यहाँ पर दिया हुआ था आई मेड राम टीच, मैंने राम से पढ़वाया है, तो ये एक्टिव फॉर्म में रखा है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। सेंटेंस ने उसी को पेपर ने उसी दिमाग को में रखते हुए सवाल को बनाया, क्योंकि सवाल को पैसिव बनाया है, इसीलिए यहाँ पर 2+V1 का इस्तेमाल होगा। इसलिए यहाँ पर टू मेड की जगह पे टू मेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू मेक। अच्छा सॉरी, टू मेक कह रहे हैं, मेड के बाद यहाँ पर 2+V1 का इस्तेमाल हो जाएगा, मेड टू स्पीक हो जाएगा, ना कि मेड स्पीक होगा। चलिए, नो वन वॉज रेडी टू हेल्प मी डू इट बट वन ऑफ माई कॉलेज फ्रेंड्स असिस्टेड मी टू डू इट। ये आई फर्जी का लग गया है। कोई भी लोग तैयार नहीं थे मेरी मदद करने के लिए, लेकिन मेरा कॉलेज का एक दोस्त है, मेरे कॉलेज के दोस्तों में से एक दोस्त ने, याद रखना असिस्टेड आ जाए, नो आ जाए, डिस्कवर आ जाए, क्या आ जाए? डिस्कवर आ जाए, ठीक है, ठीक है, नो डिस्कवर असिस्ट आ जाए, तो इसके बाद हाउ +2+V1 का प्रयोग करते हैं। नो वन वॉज रेडी टू हेल्प मी टू डू इट बट वन ऑफ माई कॉलेज फ्रेंड्स असिस्टेड मी हाउ टू डू इट। यहां पर हाउ का इस्तेमाल कर देंगे, तो टू डू के पहले हाउ का इस्तेमाल हो जाएगा, हाउ टू डू इट। He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation. उसने 4 प्लेज जो शेक्सपियर के द्वारा लिखे थे वो उसने अपना वेकेशन खत्म होते तक पढ़ लिए थे। याद रखना, इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं।
या तो यहाँ पर हैज की जगह पर हैड लगा दो, क्योंकि जब उसकी छुट्टियां खत्म हुई थी तो उसने 4 अपने प्लेस शेक्सपियर के द्वारा लिख लिए थे। याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद कभी भी टाइम का यूज नहीं होता। यहाँ पे बताया गया है छुट्टियां खत्म होने तक उसने 4 प्लेस पढ़ लिए थे, इसीलिए यहाँ पर हैड का प्रयोग हो जाएगा, हैज का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हैज एफ का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो, और यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट है कि कार्य को समाप्त हुए काफी समय हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर हैड का प्रयोग हो जाएगा। ये वाले सवाल में नो एरर है, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है 90 वाले में। इफ देयर आर स्टार इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुइटेबल फॉर लाइफ, अगर हमारे ब्रह्मांड में तारे हैं तो कितने जिंदगी के लिए सुइटेबल हैं। अब जरा ध्यान दिएगा, पहली बात तो बात किसकी हो रही है, स्टार्स की हो रही है, तो स्टार्स के लिए मच का इस्तेमाल नहीं होता है, स्टार्स के लिए मेनी का इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहां पर मच की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा, मेनी का इस्तेमाल हो जाएगा। आई वॉन्ट टू नो हु ऑल हैव मेड हर, अब देखो फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन लोग थे जिसने उसको रुलाया था, ये बात जानने के बावजूद कि उसको रोने से दिक्कत है। आई वॉन्ट टू नो हु ऑल हैव मेड, मेड के बाद कभी भी टू प्लस वी वन का इस्तेमाल नहीं होता यदि वो एक्टिव फॉर्म में यूज किया है। मेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आई वॉन्ट टू नो who all have made her cry, made her cry, made her के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। anyone that practices to spot common errors regularly can definitely pass any competitive exam। यहाँ पर प्रैक्टिस ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस में ISE होता है, ये वर्ब होता है, और प्रैक्टिस में CE जो होता है वो नाउन होता है, इसीलिए यहाँ पर क्योंकि वर्ब की जरूरत पड़ रही है इसीलिए यहाँ पर सी वाले की जगह पे एस वाले का प्रयोग हो जाएगा। एनीवन दैट प्रैक्टिसेस टू स्पॉट कॉमन एरर्स रेगुलरली कैन डेफिनेटली पास एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ही डज नथिंग बट टू टेक केयर ऑफ हिज ओल्ड पेरेंट्स हु कैन मीट देयर मेकर एनी टाइम नाउ। बहुत ही आसान है, एक ग्रामर का रूल होता है, डू, डज, डिड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1। मतलब जब कभी भी डू डज डिड आ जाए, नथिंग आ जाए, बट आ जाए, तो उसके बाद कभी भी टू प्लस V1 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ V1 का इस्तेमाल करते हैं। देखो डज आ गया, नथिंग आ गया, बट आ गया, तो टू का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ V1 का प्रयोग होगा। The introduction of job-oriented courses in the self-financing colleges attract many students। जो इंट्रोडक्शन है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट, पहली बात तो यहाँ पर ऑफ रखा हुआ है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब जो कोर्सेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्यों प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है वो ऑब्जेक्ट आता है। इन एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो यहाँ पे कॉलेजेस रखा हुआ है नाउन, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जो ये वर्ब आ रही है ये ना ही कॉलेजेस के लिए आ रही है ना ही कोर्सेज के लिए आ रही है, ये आ रही है इंट्रोडक्शन के लिए। इंट्रोडक्शन यहाँ पर नाउन है और वो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, उसके लिए यहाँ पर अट्रैक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर अट्रैक्ट्स का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आ जाएगी। हैविंग टायर्ड he went to take a rest under a dense tree which was on the bank of a river। क्योंकि वो थोड़ा सा थक गया था, मतलब वो थका हुआ था, इसीलिए वो एक घने पेड़ के नीचे आराम करने के लिए चला गया था जो कि नदी के तट के ऊपर था। याद रखना, हैविंग का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब पसेशन का बोध होता है। किसका बोध होता है, पसेशन का, अधिकार का बोध होता है। अधिकार का बोध मतलब कि फिजिकल, कौन सा बोध, फिजिकल। यदि आपके पास कोई चीज है, जैसे कि हैविंग कार होता है यहाँ पर, हैविंग बुक होता है यहाँ पर, हैविंग हैविंग एनीथिंग होता, थिंग होती कोई चीज, टायर्ड एक क्वालिटी है, मतलब ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, इंसान थका हुआ था,
जब कभी भी कोई क्वालिटी आ जाती है तो हैविंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। बीइंग टायर्ड, मैं थका हुआ था, बीइंग टायर्ड। बीइंग हैप्पी, बीइंग सैड कहते नहीं है, बीइंग सैड। वाई आर यू बीइंग सैड, वाई आर यू बीइंग हैप्पी, तुम काहे इतना खुश हो रहे हो, तुम काहे इतना सो परेशान हो रहे हो। Now the time is up, so every student is requested to stop। स्टॉप के बाद जेरेंड का इस्तेमाल होता है जब कभी भी बंद करने की सेंस आती है, कि मतलब अब आप लोग बंद कर दिए, टाइम खत्म हो चुका है। हर एक छात्र से ये विनती की जाती है कि वो लिखना बंद कर दें। जब स्टॉप की हिंदी बंद आती है तो इसके बाद जेरेंड का इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहाँ पर राइट की जगह पे राइटिंग का इस्तेमाल हो जाएगा। When she entered the room, जब वो कमरे में घुसी थी तो उसने पाया था कि बच्चा शांति से सो रहा था और जो पंखा था वो आराम आराम चल रहा था। When she entered the room, she found the child sleeping। यहाँ पर ये फाउंड जो है ये जेरेंड फॉलो कर रहा है, तो एंड के पहले जेरेंड आया है तो एंड के बाद भी जेरेंड का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो मूविंग आ जाएगा। एंड द फोन, क्योंकि यहाँ पर जो फाउंड है उसने पाया था कि बच्चा, तो बच्चा जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसने क्या पाया था, बच्चा। तो ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसीलिए एंड के बाद भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर फैन भी किस तरीके से काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा जेरेंड का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पर मूव की जगह पे क्या हो जाएगा, मूविंग हो जाएगा। We all are looking forward to having much rain this season, as there was a famine last year. We all are looking forward to having much rain this season. No error. Look forward to के बाद हमेशा जेरेंड का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर look forward to के बाद जेरेंड का इस्तेमाल करना होगा। Taking everything into consideration, I decided to give him a flat to live in and some money to start a business with। हर चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये तय किया था कि मैं उसको रहने के लिए एक फ्लैट दूंगा और कुछ पैसा दूंगा ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सके। सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है जिसको हम लोग जेरेंड कहते हैं। नोट द पॉइंट्स। इसीलिए यहाँ पर टेक की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा, टेकिंग का इस्तेमाल हो जाएगा। टेकिंग एवरीथिंग, क्योंकि जब कभी भी क्लॉज का सबऑर्डिनेट मतलब क्लॉज का सब्स्टिट्यूट आता है तो वो जेरेंड होता है। जेरेंड क्लॉज का सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है, ठीक है। द बैटल ऑफ लाइफ इज सो मोनोटोनस टुडे दैट पीपल हैव टू गो टू पिक्चर्स। पहली बात तो गो के बाद टू का इस्तेमाल होता है। जब कभी भी हम लोग कहीं जाते हैं तो गो के बाद टू का इस्तेमाल करना जरूरी होता है, क्योंकि जो गो होता है ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब होता है और इंट्रांसिटिव वर्ब अपने बाद कोई ना कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, और गो जो इंट्रांसिटिव वर्ब होता है वो अपने बाद हमेशा टू का इस्तेमाल करता है। ऑन नो अकाउंट, ये ओह नहीं है, ये ऑन है, ये टाइपिंग हो गई है गलत। ऑन नो अकाउंट विल आई लाइक योर स्टेइंग अवेक सो लेट इनटू द नाइट फॉर स्टडीज एंड ऑल। ऑन नो अकाउंट विल आई लाइक योर स्टडी, ठीक है। ये सवाल को अभी आप रोक दिए, ये एडवर्ब का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर इन्वर्जन करा रहा है। ऑन नो अकाउंट इन्वर्जन करता है, तभी यहाँ पे आई विल लाइक की जगह पे क्या हो गया, विल लाइक, ठीक। खैर, दूसरी चीज, एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी लाइक आ जाए, जब कभी भी प्रिफर आ जाए, जब कभी भी रादर आ जाए, जब कभी भी सूनर आ जाए, जब कभी भी लेटर आ जाए, अगर ये वर्ड आ गए लाइक, प्रिफर, रादर, सूनर और लेटर, तो कभी भी विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमेशा वुड का इस्तेमाल करते हैं। पेपर ने इसी को दिमाग में रखते हुए सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाया है। ऑन नो अकाउंट विल आई लाइक, क्योंकि यहाँ पे लाइक रखा हुआ है इसीलिए यहाँ पे विल का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर वुड का यूज होगा। आज ये वर्ब की मैंने पहली शीट कराई है। आप लोग जो बच्चे हमारी शीट को देख रहे हैं तो पहली बात तो लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट में जरूर बताएं कि इसकी हम दूसरी शीट लेकर के आए कि ना आए।